हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की हमारी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पर चल रही है और इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करते समय आपको किन छोटी छोटी बातों का याद रखना है जिससे कि हमारे जो 5 मार्क्स हैं वो गारंटेड एश्योर्ड हो जाएंगे, है ना। तो देखो बेटा, क्या था कि भाई मैप बेस्ड जो एक पूरा एक बढ़िया सा आपको एक लेक्चर प्रोवाइडेड है जिसमें मैंने आपको क्लास 12th के जितने भी मैप है उन सभी को सॉल्व करवाया हुआ है। तो फिर आज का ये वीडियो किस बारे में है? ये जो वीडियो है ना बेटा, ये आपको बताएगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको एग्जाम में अभी जो आपके पास टाइम है उन तरीकों को आप यूज करके कैसे आप एग्जाम में ना सिर्फ मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप अपनी स्पीड बल्कि एक्यूरेसी जो है उसको भी बिल्कुल शानदार बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों का, उन छोटी छोटी चीजों का जिनको आपको ध्यान रखना है मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जरूरी है बेटा वो ये है कि हमें ये जरूरी है जानना कि सीबीएसई ने हमें जो लिस्ट प्रोवाइड करी है मैप की उसके पीछे का रीजन क्या है। क्यों इतनी सारी साइट्स में से सीबीएसई ने आपको कुछ लिमिटेड साइट्स दी हुई हैं, ठीक। तो जरूरी है टू अंडरस्टैंड द सिलेबस बेस्ड लोकेशन, है ना, कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक साइट जो यहाँ पे दी हुई है वो अपने रीजन में या अपनी जो हिस्ट्री का उस टाइम पे जो लोकेशन था उसमें एक प्रोमिनेंट पोजीशन एक्वायर करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा क्या था भाई कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। बनावली की बात करें तो वहां से टेराकोटा प्लो मिला हुआ था। वैसे ही कालीबंगा तो फरोड फील्ड्स मिली हुई थी। तो हर एक साइट जो है ना बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया है आपको उसमें दिया हुआ है उसको क्वेश्चन पेपर के उसमें, ठीक। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें ये याद रखना है कि हम जिस भी साइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना सिर्फ हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए बल्कि ये जरूरी है कि हमें उसके बारे में जानकारी भी हो कि भाई ये चीजें क्यों हमें दी हुई हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब अगले टिप्स की बात करते हैं। तो जब आप मैप में प्लॉटिंग करेंगे या उसकी मार्किंग करेंगे तो आप यूज करेंगे कलर कोडिंग का। मैंने आपको शुरुआत से ये चीज बताई है कि एग्जाम में आंसर राइटिंग के समय सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका प्रेजेंटेशन। और जब आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी आपको अपने प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब आप मैपिंग करेंगे तो आपको कलर कोडिंग का यूज करना है। कलर कोडिंग का क्या मतलब हुआ? कलर कोडिंग का मतलब हुआ कि अगर आपके पास अलग अलग तरीके की साइट्स हैं तो आप उनके लिए अलग अलग तरीके के सिंबल्स या फिर कलर्स का यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अलग अलग स्केच पेन से या आप बोल सकते हो कि अलग अलग पेंसिल कलर जो होते हैं उनसे यूज करके आप उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे ट्रेड सेंटर है तो उसको आपने ब्लू से मार्क कर लिया, किसी से कैपिटल है तो उसको आपने रेड से मार्क कर लिया, है ना। जैसे अगर इस मैप में देखोगे तो जो महाजनपद हैं उन सभी को ग्रीन से मार्क कर लो, जो कैपिटल्स हैं उनको ब्लू से मार्क कर लो या पिंक से मार्क कर लो, व्हाटएवर कलर यू लाइक, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है कि पहले मैंने सारी की सारी स्टेट्स को मार्क कर लिया, फिर सारी की सारी उनकी कैपिटल्स को मार्क कर लिया। तो ये प्रैक्टिस में आपको बहुत हेल्प करेगी कि कौन सी चीज क्या है वो आप याद कर सकते हो। अब दूसरी चीज कि अगर भाई एग्जाम में कर रहे हैं तो क्या करना है। एग्जाम में आप यूज कर सकते हो सिंबल्स का, है ना, कि अगर उन्होंने आपको 3-4 कैपिटल दे दिए तो आप उससे सिंबल यूज कर सकते हो कि कैपिटल्स को मैं स्टार से बना रहा हूं और साइड में फिर उसका नाम दे दिया, है ना। या फिर अगर आपको किसी बैटलफील्ड का बोल दिया या किसी मैच्योर हड़प्पन साइट का बोल दिया तो उसके लिए आपने अलग सिंबल यूज कर लिया। तो ये जो चीजें होती है ना ये बताती हैं दैट आप कितने परफेक्ट हो, आप कितने नॉलेजेबल हो अपने कंटेंट को लेके। अब आगे बात करें तो भाई दूसरी चीज जो है कि हमें इतनी सारी साइट्स दी हुई हैं, हम उन्हें याद कैसे करेंगे। तो याद करोगे आप हर एक साइट से रिलेटेड एक छोटा सा हिंट बना के। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो निमोनिक्स का यूज करते हैं कि भाई मैं निमोनिक्स बना लेता हूं, बट ये हर बच्चे के लिए यूजफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी कभी निमोनिक्स ही इतने सारे हो जाते कि हम एग्जाम में जाके निमोनिक्स ही भूल गए, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीजें करनी है कि जो लंबे समय तक हमें याद रहेगी, ठीक। तो आप क्या करिए, हर एक साइट जो है जैसे फॉर एग्जांपल चंपारण हुआ
तो उसको आपने याद कर लिया कि भाई गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था, आपने बारदोली याद कर लिया, है ना, आपने इसी तरीके से सूरत याद कर लिया, आपने डांडी याद कर लिया। तो आपने क्या किया, आपने उस साइट की सिर्फ लोकेशन याद नहीं करी, आप उस साइट के बारे में भी जानते हैं थोड़ा बहुत। तो वो चीज भी आपको याद रखनी है, जिससे आपको एग्जाम में क्या करेंगे, उस साइट के बारे में, उसके फीचर्स को रिकॉल करने में काफी ईजी हो जाने वाला है। देन अगर हम अगली बात करें कि हर मैप को सिर्फ ओरली मत याद करो बेटा, है ना। मैप में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होती है प्रैक्टिस, कि आपको पेपर पे मार्क करके देखना है, मैप में मार्क करके देखना है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से पॉलिटिकल मैप आता है इंडिया का, और जब आपको इस तरीके से पॉलिटिकल मैप आएगा तो जरूरी है कि आप घर से उस चीज को सीख के जाओ, मतलब कि घर में ही आपको इस तरीके से जो एक मॉक होता है ना, कि रियल एटमॉस्फेयर बना लेना घर में उस चीज का जो एग्जाम हम फेस करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप पॉलिटिकल मैप में अपनी प्रैक्टिस करो और हर चीज की तैयारी करो, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब आपको सीबीएसई में क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां से जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साइट्स के बारे में हिंट दिए जाते हैं, और उन हिंट्स को पकड़ के आपको साइट को पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको लोकेट करना है। तो जरूरी क्या है कि हम हर साइट के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, कि हमने जो पढ़ा हुआ है उनसे हम उस साइट को रिलेट कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके और फिर को मार्क कर सके, है ना। तो यहां पे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस कभी कभी इंक्लूड हो जाते हैं। अगली जो चीज हो गई वो फाइनल यही हुई कि हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है। रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। रिवीजन ही वो चीज है, वो की है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि साल भर से आप जो भी पढ़ रहे हैं ये वो समय है उन सभी चीजों को रिकलेक्ट करने का और एग्जाम में उसको रिकॉल करने का, ठीक। तो जरूरी है कि आप हर एक चीज को रिवीजन करें, भले ही आपने साल भर कितनी मेहनत करी हो, लेकिन अगर इस समय उसका सही तरीके से रिवीजन नहीं हुआ तो एग्जाम में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हर चीज को हम प्रॉपर टाइम के साथ रिवाइज करें। सो ये वो सारी टिप्स हैं, वो ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और मैप बेस से लेके आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल सही कर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।